दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब एक बैग मिलता है और बैग मिलने के बाद में उसको कुछ लोग करीब से जाते हैं और देखने की जब कोशिश करते हैं, तो ऐसा उस बैग में कुछ मिलता है कि मिलने के बाद में दोस्तों काफ़ी लोगों की होशें उड़ जाती हैं। अगर आप भी इस बात को जानोगे, तो इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। आज की दोस्तों जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सुनना, क्योंकि कहानी में काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगी और आपको इस कहानी को जानना भी ज़रूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ, और कहानी जानने और सुनने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, ये कहानी निकल के आ रही है दिल्ली, जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक बैग मिलता है और बैग में देखा जाता है कि एक बॉडी मिलती है। जब बॉडी मिलती है तो वहाँ पर काफ़ी हंगामा हो जाता है रेलवे स्टेशन पे, और इस बात की जो पुलिस रहती है इसको भी खबर मिलती है, तो वहाँ पर पुलिस जो है बड़ी मात्रा में पहुँचती है। पहुँचने के बाद में दोस्तों उस बैग को अपने कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेकर वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों भेज दिया जाता है, लेकिन उसको पता लगाना काफ़ी बड़ा पुलिस को जो है नामुमकिन रहता है। ऐसे में पुलिस जो रहती है वो अपना दिमाग लगाती है, और दिमाग लगाने के बाद में जो वहाँ स्टेशन पे जो सीसीटीवी के कैमरे लगे रहते हैं उसकी मदद से देखा जाता है कि वो बैग को उस सीसीटीवी में एक व्यक्ति का फ़ोटो क्लिप हुआ था, और क्लिप के दौरान पर देखा जाता है कि पुलिस जो है वहाँ से सबूत जो है जुटाने लगती है। हालाँकि उस सीसीटीवी में देखा गया था कि एक व्यक्ति इस बैग को लेकर आता है और वहाँ पर फेंक कर और कुछ टाइम खड़ा रहता है और इधर-उधर देखता है, उसके बाद में वहाँ से लापता हो जाता है। ऐसे में दोस्तों पुलिस वाले को जब इस बात की जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलने के बाद में इस जो लड़की रहती है इसका फ़ोटो क्लिक किया जाता है, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद में देखा जाता है कि इसकी जो खबरें हैं सोशल मीडिया और अखबारों में भी दी जाती है कि तकरीबन 27 साल की एक लड़की है, और इस लड़की की अगर किसी की बहन और या बेटी हो तो आप यहाँ पर आकर संपर्क कराया जाए। जैसे कि वहाँ का एड्रेस दे दिया जाता था कि जिस जेल के द्वारा से इसकी जाँच जारी की थी। हालाँकि दोस्तों वहाँ देखा जाता है कि इसमें 8 से 10 दिन गुज़र जाते हैं और वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आते हैं, और नहीं आने के कारण में देखा जाता है कि पुलिस वालों को ही इनकी अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसे में संस्कार होने के बाद में तकरीबन 14 दिन के बाद में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति पहुँचते हैं अपनी पति-पत्नी के साथ में, और वहाँ पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी भी देते हैं, और जो फ़ोटो रहते हैं वहाँ पर पेश करते हैं। हालाँकि जो पुलिस के इंचार्ज रहते हैं, यीशु रहते हैं, वो बुड्ढे से इस बात की जानकारी भी लेते हैं कि अभी तक तुमको, जब तुम्हारी बेटी लापता हो चुकी थी तो आप इतने दिन तक कहाँ थे, और इस बात की आपने पुलिस स्टेशन में की शिकायत नहीं दर्ज कराई। तो ऐसे में वो जो बुज़ुर्ग रहते हैं वो ऐसी बातें बताते हैं कि हमारी बेटी जो है इंडिया में नहीं है, हमारी बेटी तो सिंगापुर में है। लेकिन कहा जाता है कि तकरीबन जो उसका 8 से 10 दिन गुज़र जाते हैं, कॉल नहीं आती है, तो हम लोगों को कहीं न कहीं बेचैनी सवार होती है। दोस्तों, ऐसे में देखा जाता है कि ये जो स्टोरी है ये सन 2011 की है, और 11 से लेकर जब उस की मौत होती है तो तकरीबन सन 2000 जो माता-पिता रहते हैं इस बात की जानकारी देते हैं कि बेटी हमारी जो है सन 2011 में गई थी सिंगापुर। वहाँ पर बताती थी कि मैं जॉब करती थी, लेकिन वहाँ पर जाँच करने के दौरान पर देखा जाता है कि वो लड़की जो थी वो सिंगापुर नहीं रहती थी, वो दिल्ली में ही एक हॉस्टल में और वहीं पर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी। लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि जो लड़की रहती है वो अपनी प्रेमी के साथ में और अपनी बॉयफ्रेंड के साथ में वहाँ पर दिल्ली में जॉब करती थी, और उन्हीं लोगों के साथ अपना टाइम बिताती थी। हालाँकि उनके माता-पिता को जब इस बात की जानकारी मिलती है और देखा जाता है कि जो लड़की रहती है वो अपना नाम और जो अपना लोकेशन था वो सिंगापुर का ट्रैक करती थी, कि कोई व्यक्ति अगर उसको जानना और उसके पास जाना चाहिए तो उसको ये लोकेशन जो है वहीं का दिखाई दे, सिंगापुर का। तो ऐसे में कुछ लोग दौड़ भी करते थे कि ये जो लड़की है सिंगापुर में जॉब करती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल उठने लगता है जब इसकी मर्डर हो जाती है, और मर्डर होने के बाद में जब उसको रेलवे स्टेशन पे इसका बॉडी मिलता है एक बैग में
भर कर और वहाँ पर एक व्यक्ति फेंक देता है, तो काफ़ी लोग जो रहते हैं इस बात को सोचने भी लगते हैं और सोचने के दौरान पर जो पुलिस रहती है, उस व्यक्ति को ढूँढने की काफ़ी कोशिश करती है। लेकिन जो व्यक्ति का लोकेशन और उसका मिल पाना जिस हिसाब से इसके पिता जो बताते हैं कि सिंगापुर में बैठी रहती थी, तो ऐसे में पुलिस जो है हर नाका पर जाँच करती है, जैसे नेपाल बॉर्डर, हर जगह पर जाँच करती है, मगर ये जो अपराधी रहता है, ये अपराधी पकड़ा नहीं जाता। ऐसे में पुलिस जो रहती है काफ़ी एक्शन में आ जाती है और एक्शन के दौरान पर काफ़ी तरह-तरह के एंगल से जाँच भी किया जाता है और जाँच करने के दौरान पर उसको कहीं से कोई प्रूफ और पता नहीं मिलता। ऐसे में दोस्तों कुछ टाइम और गुज़रते हैं और गुज़रने के बाद में जो लड़की रहती है नीतू शर्मा, इसके कुछ बैकग्राउंड के लिए बारे में कुछ पुलिस जो है जानने की कोशिश करती है और कोशिश करने के बाद में जिस स्थान पर दिल्ली में ये रहते थे, वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँचती है और बड़ी मात्रा में वहाँ पर अलग-अलग एंगल से वहाँ पर जाँच किया जाता है। जाँच करने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति और एक लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है, उसका पता किया जाता है। जब उसकी नाम जानकारी मिलती है, तो पुलिस जो है काफ़ी बड़ी एक्शन में आ जाती है। जैसे कि दोस्तों उसका नाम रहता है राजू गोलू। राजू गोलू जो रहता है वो लड़की का ही कातिल था, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जो लड़का रहता है वो वहाँ दिल्ली से फरार हो जाता है और फरार होने के बाद में उसको पुलिस जो है ढूँढने में काफ़ी नाकाम हो जाती है और ऐसे में पुलिस जो रहती है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इनाम भी रखी थी कि अगर कोई व्यक्ति और कोई भी अगर इसको पकड़ता है या तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी देता है, तो इसको उतना इनाम जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। हालाँकि वो व्यक्ति जो रहता है 8 साल से वो फरार रहता है और फरार होने के बाद में दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। उस दौरान पर पुलिस वाले को इस बात की जानकारी मिलती है और जानकारी मिलने के बाद में जो राजू रहता है उसके पास पुलिस पहुँचती है और कुछ पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद में राजू जो था वो अपनी जुर्म जो है कबूल कर लेता है। लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि जब अपराधी मिलता है तो इस हाल में मिलता है कि उसको ना जेल ले जा सकते हैं, ना उसके ऊपर कोर्ट ले जा सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई केस लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हालात में था कि उसको जो डॉक्टर रहते हैं उसके बारे में सारा कुछ बता दिए थे कि अब तुम्हारी जो ज़िंदगी है चंदों दिन की ज़िंदगी है, किसी टाइम पर तुम्हारी ज़िंदगी खलास हो सकती है। ऐसे में जब राजू गहलोत जो है इस बात को जानता है तो वो अपना सारा कुछ सच्चाई उगलने लगता है डॉक्टरों से और डॉक्टरों ने जब इस बात की जानकारी दे पाते हैं तो जो है पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं और पुलिस के बाद में वो अपने माता पिता को भी उनके जानकारी देते हैं। हालांकि उनके माता पिता भी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में वहां पर पुलिस भी पहुंचती है और इस मौके और इस जांच करने के दौरान पर देखा जाता है कि दोस्तों जब राजू गहलोत मिलता है और मिलने के बाद में वो दिल्ली की ही गुड़गांव एरिया में रहता था, जो अपना नाम बदलकर वहां पर और अपनी आईडी बदलकर वहां पर कोई कंपनी में जॉब करता था। सारी हकीकत जब बताता है, लेकिन पुलिस जो रहती है ऐसे में मिलता भी है तो वो मजबूर हो जाती है और मजबूर होने के साथ साथ देखा जाता है कि राजू की जो जिंदगी थी वो कुछ ही समय की थी। हालांकि वो राजू का जो है कुछ ही दिनों की बाद में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसको शमशान ले जाते हैं उनके माता पिता और उनकी अंतिम कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, आपको जागरूक और संकेत करना है कि ऐसे लोगों से आपको सावधान रहे। आपके घर में अगर बहन बेटी है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन पूरा रखना है, उसकी जानकारी आपको पूरा रखना है कि हमारी बेटी कहाँ पर है, कहाँ पर जाती है काम करने के लिए और कहाँ पर नहीं काम करती है। अगर 2 से 3 कुछ दिन गुजरते हैं तो इसकी बात और इसकी जो जानकारी है जल्दी जुटाने की कोशिश करें, नहीं तो इसी में अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपके साथ में भी ऐसी घटना घट सकती हैं। तो दोस्तों ये कहानी बताने और सुनाने का हमारा क्यों उद्देश्य रहता है कि आपको जागरूक करना है। कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसी कुछ जो कहानी क्राइम की रहती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।